एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल का जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसके मन में कुछ असाधारण करने की इच्छा थी। वह बचपन से ही अपने जीवन में बड़ा कुछ करना चाहता था, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। उसकी परिस्थिति, संसाधन और शिक्षा का स्तर बहुत ही सामान्य था। फिर भी उसके अंदर एक जज्बा था जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता रहा। राहुल का सपना था कि वह एक बड़ा वैज्ञानिक बने और दुनिया को अपनी खोजों से लाभ पहुंचाए। लेकिन गांव के छोटे से माहौल में, जहां हर किसी के पास अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहने का समय था, वह कैसे अपने इस बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, यह उसे समझ में नहीं आता था। उसे यह भी पता था कि उसका सपना आसान नहीं है, लेकिन उसने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। सपने को पहचानना और उसकी दिशा तय करना राहुल की सफलता की शुरुआत उसकी सोच से हुई। एक दिन उसने सोचा कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले उसे यह समझना होगा कि उसका सपना क्या है और वह किस दिशा में जा रहा है। उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य और लक्ष्य तय किया। यह सबसे पहला कदम था। राहुल ने अपने आप को सवाल किया, क्या मैं सिर्फ अपनी रोज की जिंदगी में संतुष्ट हो सकता हूं या फिर मुझे कुछ और करने की जरूरत है? इसका उत्तर उसने स्वयं दिया। उसने ठान लिया कि वह दुनिया में बदलाव लाने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अनोखा करेगा। राहुल जानता था कि इसे हासिल करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गांव में साधन सीमित थे, लेकिन उसका सपना बड़ा था। उसने अपनी राह पर चलने का निर्णय लिया, बिना किसी डर या संकोच के। राहुल के लिए यह रास्ता आसान नहीं था। वह स्कूल में अच्छा था, लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी थीं कि उसे पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं थे। गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे और उसकी पढ़ाई के लिए किताबें भी सीमित थीं। लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे इन सभी मुश्किलों का सामना करना होगा। वह दिन रात अपनी पढ़ाई में जुटा रहा। जो किताबें भी उसे मिलती, वह उन्हें पढ़ता। वह सोचता, शायद आज कुछ नया सीखने से मेरा कल बेहतर हो सकता है। वह अपने छोटे से गांव के स्कूल में ही अपनी पढ़ाई करता था, लेकिन उसकी मेहनत का कोई तो असर हुआ। उसकी मेहनत और लगन ने उसके शिक्षकों को प्रभावित किया। एक दिन स्कूल के प्रधानाध्यापक ने राहुल से कहा, तुम में कुछ खास है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। यह शब्द राहुल के लिए एक प्रेरणा बन गए। उसने ठान लिया कि वह खुद को साबित करेगा। उसे किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य को हासिल करना था। राहुल को यह एहसास हुआ कि अकेले वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। उसे मार्गदर्शन की जरूरत थी। उसने अपने आसपास के लोगों से मदद लेनी शुरू की। गांव के कुछ शिक्षकों ने उसकी मदद की और उसे अच्छे संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया। एक दिन गांव में एक बड़ा विद्वान आया जो विज्ञान के क्षेत्र में जाना माना नाम था। राहुल ने उसकी मदद लेने का निर्णय लिया। वह उसके पास गया और उससे पूछा, क्या आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं? विद्वान ने राहुल की बातों को सुना और कहा, तुम में कुछ करने की चाहत है, यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हें विज्ञान की गहरी समझ चाहिए और इसके लिए तुम्हें सही शिक्षा प्राप्त करनी होगी। राहुल ने विद्वान से यह पूछा, क्या आप मुझे किसी अच्छे कॉलेज या संस्थान के बारे में बता सकते हैं जहां मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकूं? विद्वान ने जवाब दिया, तुम्हारे जैसे होशियार लड़के के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम बड़े संस्थानों में प्रवेश के लिए कोशिश करो। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है और तुम पूरी मेहनत से काम करोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। राहुल को इस सलाह से प्रेरणा मिली और उसने अपनी पढ़ाई को और अधिक गंभीरता से लिया। अब वह हर दिन अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डूबा रहता। राहुल ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ एक एक कदम बढ़ाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल गया। यह राहुल के लिए एक बड़ा मुकाम था, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में उसे अनगिनत संघर्षों का सामना करना पड़ा था। कॉलेज में रहते हुए राहुल को बहुत से नए और कठिन विषयों का सामना करना पड़ा। कई बार वह थक कर गिरने वाला था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे याद था कि उसका सपना कितना बड़ा था और उसे क्या हासिल करना था। कॉलेज में उसने न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों में भी हिस्सा लिया। उसने कई बार अपने प्रोफेसरों से सलाह ली और उनकी मदद से कई छोटे छोटे प्रयोग किए। धीरे धीरे राहुल ने अपनी पहचान बनानी शुरू की।
कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद राहुल ने अपनी मंजिल हासिल की। उसे एक बड़े वैज्ञानिक संस्थान में नौकरी मिल गई, जहां वह अपने शोध कार्यों में लग सकता था। अब वह अपनी खोजों से दुनिया को नई दिशा दे रहा था। राहुल ने साबित कर दिया कि अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास और समर्पण हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उसकी कहानी इस बात की मिसाल बन गई कि संघर्षों से डर कर नहीं, बल्कि उनसे मुकाबला करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में यदि हम एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। कड़ी मेहनत और समर्पण जरूरी है, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त करना, कभी कभी अकेले हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन सही मार्गदर्शन और मदद से हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। संघर्ष से कभी न भागें। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन उनसे भागने की बजाय उनका सामना करें, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाते हैं। राहुल की यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि सपने बड़े देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष करना चाहिए।